मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक तत्व पिपासुओं, आइए थोड़ा सा शब्दों का यथार्थ भाव समझने का यत्न करते हैं। प्रकरण स्तुति का चल रहा है, भक्ति का चल रहा है। आपको मात्र इतना कहा जाए कि भगवान ये शब्द बताया जाए, तो हमको भगवान इस शब्द का प्रतिपाद्य क्या दिखाई देता है? तो बहुलता से यही कहेंगे कि भगवान मतलब वेदी में या समोशरण में विराजमान कोई एक दिव्य पुरुष, और हम वहाँ पर उनकी विनय अनुनय कर रहे हैं, राइट? ऐसा हो सकता है कि नहीं? लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान कहने पर हमको बाहर कुछ भी नहीं दिखे, भगवान कहने पर हमको अंतरंग अपना शुद्धात्मा, अपना भगवान आत्मा दिखाई दे? ये भी तो एक भगवान है ना, स्वयं सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, एक टंकोत्कीर्ण, ऐसा कह रहे हैं ना। तो जब ये स्वतः हम स्वयं भगवान है, तो हमको बाहरी भगवान क्यों दिखाई दे रहा है? शब्दों को, शब्द वही है, लेकिन शब्दों के माध्यम से जो भाव मुझे पकड़ना है वो जरूरी है। उसी प्रकार हमको चैत्य बताया गया। चैत्य, चैत्य है, चैत्य कहो, चैत्यालय कहो। तो चैत्य के नाम पर हमको क्या दिखाई देता है? कोई मंदिर दिखाई देता, मंदिर में विराजमान, वेदी में विराजमान भगवान दिखाई देते हैं, राइट? लेकिन आपको पता है चैत्य मतलब मुनि अवस्था भी है क्या? विचार करना। और चलिए, हमको मात्र मुनि कह दिया, तो मुनि के नाम पर हमको क्या दिखाई देता है? हमको मुनिराज कोई शास्त्र लिखते हुए दिखाई देंगे, हमको मुनिराज को कोई पड़गान कर रहा है, आहार विधि करा रहा है, ये दिखाई देगा। हमको मुनिराज के नाम पर हमको वे एक शेर है और दो, एक सिंह है और दो चरण रिद्धिधारी मुनिराज है, उसको उपदेश दे रहे, उपदेश देने वाले दिखाई दे रहे हैं। अर्थात मुनिराज कहने पर हमको मुनि कोई कुछ न कुछ बहिरंग क्रिया करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या मुनि को देखकर हमको, मुनि कहकर हमको, मुनि स्वभाव में स्थित ऐसी निश्चल अंतरंग अवस्था जिसने प्राप्त की है, ऐसा कोई व्यक्तित्व दिखाई देता है क्या? मुनि वो शब्द तो वही था, लेकिन हमको दिखाई क्या दे रहा है? अर्थात दृष्टि क्या कर रही है? उसी प्रकार आपको कहा जाए कि आपको भक्ति करने का एक चित्र रेखांकित करना है। क्या करना है? भक्ति करता हुआ कोई भक्ति कर रहा है ऐसा चित्र रेखांकित करना है। आपको क्या, आप क्या करोगे? वो चित्रांकन में क्या होगा, मतलब चित्र में क्या क्या दिखाई देगा? एक उत्तर आ गया। एक वेदी है, वेदी में विराजमान भगवान है। हाँ, कोई चंवर ढूंढ रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई ढोल ढपली बजा रहा है, समझ में आया? हाँ, कोई मतलब इतना बेभान होकर नाच रहा है जैसे कोई फिल्मी गाने पर नाच रहा हो, ऐसे ही है कि नहीं? या कोई एकदम, हाँ, एकदम बहुत मनोयोग से ऐसा उस आवाज में अटक गया है कि उसको भूल गया है कि मैं कौन हूँ। हाँ, यही है ना भक्ति के नाम पर। क्या हमको भक्ति के नाम पर स्वरूप स्थिरता, स्वभाव में लीन ऐसा कोई व्यक्तित्व दिखाई देता है क्या? कह रहे नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने भक्ति के नाम पर कोई बाहरी क्रिया ही न की है। भक्ति के नाम पर हम इस अंतरंग क्रिया को भक्ति मानने के लिए तैयार नहीं। एक शब्द है अहिंसा। अहिंसा के नाम पर हमको क्या दिखाई देता है? हाँ, अहिंसा के नाम पर हमको चींटी को बचाओ, पानी मत वेस्ट करो, पानी छान कर पियो, बाजार की चीज नहीं खाएंगे,
कंदमूल, पत्ता सब्जी आदि आदि कुछ नहीं खाएंगे, अभक्ष्य औषधियाँ नहीं लेंगे। यही दिखाई दे रहा है ना अहिंसा के नाम पर। झूठ नहीं बोलना, कठोर वचन नहीं बोलना, और क्या है, हाँ, हितमित प्रिय वचन ही बोलना, किसी का पड़ी हुई गिरी हुई वस्तु नहीं उठाना। समझ में आ रहा है क्या? यही चोरी भी अहिंसा का ही रूप है। हाँ, तो जिसके माध्यम से आकुलता होती है, वह आकुलता हिंसा ही है। पर स्त्री के पास बुरी नज़र से नहीं देखना, पराया माल अर्थात हमको ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, परिग्रह, अरे यही हिंसा दिखाई दे रही है ना। और ये नहीं करना सो अहिंसा है कि नहीं? आचार्य देव कह रहे ठीक है, लेकिन अहिंसा का व्यापक रूप ये है जो सिद्धशिला के ऊपर सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, वे परम अहिंसक व्यक्तित्व है, अर्थात वे पूर्णतया अपने में लीन है। वो तो ये कोई भी क्रिया नहीं करते हुए भी वे सबसे बड़े अहिंसक है। समझ में आ रहा है क्या? या हाँ, समूह शरण में विराजमान केवली भगवान वे है, लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे सबसे बड़े अहिंसक है। कहना क्या है? कहना इतना ही है कि हमको अहिंसा के नाम पर पूरा चरणानुयोग आश्रित व्यवहार दिखाई देता है, लेकिन अहिंसा के नाम पर हमको आत्मा आश्रित परिणाम नहीं दिखाई देता, और यही हमारी कमी है, दृष्टि की कमी। हाँ, वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य देव ने अहिंसा को परिभाषित किया। किसी को छंद याद है क्या? हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। अप्रादुर्भावः खलु अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम, रागादि की उत्पत्ति नहीं होना ये सच्ची अहिंसा है। ये हमको बताया गया कि नहीं, हम मानने के लिए तैयार। और सुनिए, कौन से ग्रंथ में? चरणानुयोग के मुख्य ग्रंथ में, चरणानुयोग की मुख्यता लिए हुए ग्रंथ में ये सब। मेरा प्रश्न है, हमको अहिंसा इतना सब बताने के बावजूद भी अहिंसा क्या है, क्या दिखाई दे रहा है? हमको अहिंसा, हमको क्रियाओं में ही रुके है कि नहीं, यही तो हमारी कमी है। हमको आत्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं देखो शब्दों के माध्यम से अपनी सोच कैसी अलग भी हो सकती है इसका निर्णय करा रहा हूं। कहने की बात, हमको निरंतर आत्म उत्थान का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये विचार कीजिए। और आत्म उत्थान की भावना लिए हुए जीव अपने को किस प्रकार देखता है, ये जरूरी है। यूँ कहिए, हाँ, भक्त नहीं भगवान बनेंगे ऐसा नहीं, भक्त नहीं भगवान देखेंगे। हम स्वयं को भक्त नहीं देखेंगे, हम स्वयं को भगवान देखेंगे, तभी भगवान बनेंगे। देखने की बात है। हाँ, एक अंतिम उदाहरण दूंगा और फिर अपन अपने प्रकरण में जुड़ जाएंगे। हाँ, मैं इतनी सब बातें क्यों कर रहा हूँ? शब्दों की मुख्यता, स्तुति किसको कह रहे, इसके ऊपर चर्चा चल रही है 26वीं गाथा से। कि भक्ति 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 चल रही है। हमको भक्ति का स्वरूप क्या है, निश्चय भक्ति मतलब क्या? निश्चय भक्ति मतलब भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना, यही निश्चय भक्ति। यहाँ तक हमको लेकर आए थे, एकदम से 31वीं गाथा में बात घुमा दी और कह रहे हैं निश्चय भक्ति मतलब और कुछ नहीं, स्वयं को इंद्रियातीत देखना। समझ में आया? स्वयं में जमना रमना, इंद्रियों की का हम मदद ले, इंद्रियों का अवलंबन ले, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। उदाहरण दे रहा था, माणिक्यानंद आचार्य ने
परीक्षा मुख सूत्र लिखा। परीक्षा मुख सूत्र में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण यूँ कहो किया ही नहीं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर तो बहस छिड़ी है कि उन्होंने किसी देव का किसी का नाम ही नहीं लिया। अब शंकाकार ने शंका खड़ी की, क्यों जी, इतनी भगवान के प्रति आपकी अनास्था, या आपने भगवान का नाम स्मरण किया नहीं, आपने जो मंगलाचरण करने के जो नियम होते हैं वो कुछ भी किया नहीं, आपने डायरेक्टली चालू कर दिया, इतनी जल्दी हो गई थी। तो आचार्य देव ने कहा, हमने स्वयं एक निश्चय भक्ति कर ली है। निश्चय भक्ति मतलब आत्मानुभव कर दिया है, हम अंदर से ही बाहर आए हैं, इसलिए हमारा मंगलाचरण हो गया है। तो नहीं साहब, ऐसा नहीं चलेगा। आपने किया है वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको समझना चाहिए कि आप सच्चे देव के ही अनुयायी हो, तो इसके लिए आपने क्या किया। तो कह रहे, हमने क्या कहा ना कि हमने मंगलाचरण मतलब हमने अंतरंग भक्ति की, यही हमारी मंगलाचरण है। नहीं कह रहे, आपको अलग से मंगलाचरण लिखना पड़ेगा। तो आचार्य देव कह रहे, नहीं, हम तो अब लिखेंगे नहीं। और सुनो, हमने ये ग्रंथ का प्रारंभ कैसे किया है, प्रमाणात अर्थ संसिद्धि, ये स्टार्टिंग है, प्रमाणात अर्थ संसिद्धि। तो कह रहे प्रमाण मतलब क्या रे, तू क्या समझता है प्रमाण मतलब? प्रमाण मतलब होता है प्रमाण। प्रमाण मतलब केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान से ही सभी अर्थों की सिद्धि होती है। अर्थात सभी पदार्थों की सिद्धि केवल ज्ञान से ही होती है, इसलिए हमने केवल ज्ञान को नमस्कार कर दिया है। तुम क्या कहते हो? प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम है कि नहीं? तो सम्यक ज्ञान प्रमाण को कहकर हम केवल ज्ञान को नमस्कार कर रहे, क्योंकि उसके माध्यम से ही कह रहे कि हम समस्त अर्थों की सिद्धि हो रही है, इसलिए हमने केवल ज्ञान को नमस्कार किया है, हमारा मंगलाचरण हो गया। आचार्य देव ने मंगलाचरण नहीं तो नहीं किया, इसी में उन्होंने मंगलाचरण करके दिया। क्या बताना है मुझे? मतलब वो एक रूटीन बात चलती है कि नहीं भाई, किसी इष्ट देव को स्मरण करना, यहाँ पर वैसी कोई बात नहीं। क्या आपको पता है देवागम स्तोत्र लिखा गया? देवागम स्तोत्र किसके ऊपर लिखा गया? आपको कोई जानकारी है? सर्वज्ञ सिद्धि की है बात, ठीक है, नहीं किसके ऊपर, मतलब मुझे ये पूछना है कि किसको आधार बनाकर लिखा गया? हाँ बराबर है, वो तो है। चलो मैं बताता हूँ। तत्वार सूत्र का जो मंगलाचरण है, कौन सा? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। अरे इस मंगलाचरण को आधार बनाकर उन्होंने देवागम स्तोत्र लिखा। क्या आपको पता है स्तोत्र मतलब क्या होता है जी? स्तोत्र में क्या, जैसे भक्तामर स्तोत्र क्या है? वह भगवान आदिनाथ भगवान की मुख्यतः लिए स्तुति है कि नहीं? आपको देवगम स्तोत्र के माध्यम से आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमको लगता है कि ना भगवान की स्तुति होनी चाहिए ना, बराबर है कि नहीं? आरंतों की स्तुति। आश्चर्य की बात है, वहां पर किसी का नामकरण भी नहीं किया, नाम ही नहीं लिया किसी का। आप 114 कारिकाओं में देख लीजिए, किसी का नाम नहीं लिया है, खाली सर्वज्ञ सिद्धि की है। हाँ ये सब किया, अब स्वमत परमत सबकी बातें लिखी। हाँ भाव अभाव के ऊपर चर्चा की, भाव मानने से क्या होगा, अभाव न मानने से क्या होगा, भाव न मानने से क्या होगा, अभाव मानना क्यों चाहिए, सारी बातों के ऊपर वहां पर हुआ।
और अन्य मत का भी खंडन करते गए, लेकिन किसी भगवान का नाम नहीं। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधिवा, इसलिए तुम ही निर्दोष हो। तर्क और युक्ति के माध्यम से सब सिद्ध करते जा रहे हैं। तो देवागम स्तोत्र में ये हुआ है, आप कुछ भी ले लो ना, परमागम स्तोत्र भी यही है। वहां पर किसी व्यक्ति विशेष को नाम नहीं, अपने भगवान आत्मा की महिमा गाई जाती है। चलिए मुद्दे पर आ जाइए। स्तुति जिसको हम आज का जो हिंदी साहित्य है और जहाँ पर भक्त और भगवान की प्रचुरता से विवक्षा रखी जाती है, 2000 वर्ष पहले या 1500 वर्ष पहले ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ये बताना है, हमको जो लग रहा है और इर्द गिर्द में जितना भी दिखाई देता है, कोई भक्त है और कोई भगवान है और कोई पाठ उच्चारण मंत्र उच्चारण कर रहा है, खत्म। इससे ऊपर और स्तुति का कोई दूसरा रूप नहीं दिखता। और यहाँ आचार्य कह रहे परमार्थ स्तुति तो आत्मा में लिखता है, खत्म। समझ में आ रहा है? चलिए, ऐसी स्तुति कैसे कितने प्रकार से होती है? कह रहे एक तो गेय गायक संकर दोष के अभाव कर वो परमार्थ निश्चय स्तुति होती है, अर्थात जितेंद्रिय होकर परमार्थ स्तुति होती है। अब कह रहे हैं, अब 32वीं गाथा में उसी परमार्थ स्तुति अलग नहीं है, वही परमार्थ स्तुति अब अन्य प्रकार से कैसी होती है ये कहते हैं। एक में क्या कहा? जितेंद्रिय होकर परमार्थ स्तुति हुई। अब कह रहे हैं जीत मोह होकर परमार्थ स्तुति होती है। आप कितने जन मेरे साथ में हैं? जीत मोह होकर परमार्थ स्तुति ही होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब गाथा का पाठ करते आइए। जो मोहम तुजिनिता प्राण सहावाधियम मुणदियादम तम जिदमोहम साहम परमठ वियाणया बिंती कर मोह जय ज्ञान स्वभावरु अधिक जाने आत्मा परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने पुनः जित मोही कहा। परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने उनको ही जीत मोही कहा है। ठीक है, गाथार्थ पढ़ते हैं। जो मुनि मोह को जीतकर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक जानता है, उस मुनि को परमार्थ से के जानने वाले जीत मोह कहते हैं। ब्रुवंती, ब्रुवंती ये शब्द इष्टोपदेश में भी आया है। क्या है? ब्रुवंतपि ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, देखते हुए भी नहीं देखते। समझ में आ रहा है? स्थिरीकृतात्म आत्म तत्वस्तु, अपनी वस्तु में स्थित हो गए। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति, पश्यति देखते हुए भी नहीं देखते, चलते हुए भी नहीं चलते। अर्थात कहाँ है फिर? वे अपने वस्तु में है। इस शरीर के रंच मात्र भी कर्ता भोक्ता नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है क्या? आइए। हाँ, जो मुनि मोह को जीतकर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक, देखो महत्वपूर्ण शब्द, साधन भी बताया हमको। क्या साधन दिया? क्या साधन दिया? साधन दिया है ज्ञान स्वभाव के द्वारा। ठीक है, हम पहली गाथा में भी 31वीं गाथा में भी क्या दिया था? साधन
31वीं गाथा में भी अपने चैतन्य चमत्कार को ही तो साधन बताया था, बराबर है कि नहीं। इंद्रिया और सूक्ष्म चेतन भाव, फिर भाव इंद्रिया और क्षणिक भाव इंद्रिया और त्रिकाल चेतन भाव, समझ में आया। हाँ, और लास्ट में असंग चेतन भाव, अर्थात हर प्रकार से चैतन्य भाव के माध्यम से ही उन्होंने पृथक किया था। यहाँ पर भी देखो क्या कह रहे, ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक, ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य, हाँ देखो, मोह को जीत कर, मतलब क्या, मोह ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है, उस मुनि को परमार्थ के जानने वाले जित मोह कहते हैं। टीका पढ़ने चालू करते हैं। मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रगट उदय रूप होकर भावक पने से प्रगट होता है। इंपॉर्टेंट बात, अंडरलाइन, भावक किसको कहा है, मोह कर्म को, मोह कर्म की फलदान शक्ति या मोह कर्म को ही भावक कह दिया। मोह कर्म मतलब द्रव्य कर्म, ठीक है, भावक पने से प्रकट होता है, ये भावक भाव हो गया। देखो शब्द अपने को क्या दिया है, भाव्य भावक भाव है ना, और यहाँ पर पहले भावक को खड़ा किया है, समझ में आ रहा है क्या। देखो आगे, हाँ, तथापि तदनुसार उसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य, उसको भेद ज्ञान के द्वारा दूर से ही अलग करने से, क्या, जैसे कर्म का उदय है वैसे आत्मिक परिणाम पाए जाए, तो कह रहे हैं ये तो कंटिन्यूअसली हो रही है ना ये प्रोसेस। हाँ, और इसलिए जीव में जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ है वो किस जाति का है, कह रहे ये उदय के अनुसार है, क्योंकि ये किसका परिचय है कि कर्म उदय के अपेक्षा, समझ में आ रहा है क्या। हमको पहचान का चिन्ह क्या है, वो बहिरंग जो व्यवस्था है उसको हम पहचान का चिन्ह बनाते हैं और उसके ऊपर हम अनुमान करते हैं कि अंतरंग परिणाम इस जाति का होगा, बराबर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द्रव्य कर्म का उदय वो भावक, और उस द्रव्य कर्म के उदय में अनादिकाल से अज्ञानतावश जीव क्या कर रहा है, यथा योग्य राग द्वेष विकारी भाव कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, भाव्य भाव हो गए, राग द्वेष विकारी भाव हो गए भाव्य, और मोह कर्म का उदय हो गया भावक। कह रहे हैं मुझे क्रोध क्यों आया, उसने गाली दी, मुझे क्रोध क्यों, मुझे आनंद क्यों हुआ, मैं फर्स्ट आया, अर्थात हर जगह पर इसका सुख का, दुख का, राग का, द्वेष का आधार क्या है, परद्रव्य, समझ में आया। परद्रव्य को अर्थात मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर द्रव्य कर्म ले रहे हैं, ठीक है। तो द्रव्य कर्म के उदय में जीव जो परिणाम कर रहा है वे भाव्य, ठीक है। कह रहे हैं कैसे पॉसिबल है, ये तेरी चैतन्य जाति और वो जड़ जाति के है, दोनों की जाति ही अलग है, और साक्षात प्रत्यक्ष ये हम भिन्न देख रहे हैं, और तुम उसमें, हाँ, उस द्रव्य कर्म की वजह से अपने को क्रोध हुआ ऐसा मानते हो, समझ में आया, ये गलत है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा लड़का फर्स्ट आया। अभी लड़के नामक कर्म कौन सा है तुम्हारा फर्स्ट आने के लिए, कह रहे हो सातावेदनीय कर्म, वो द्रव्य कर्म, ठीक है, उसकी वजह से मैं आज सुख का अनुभव करता हूँ। मेरा बेटा फेल हो गया, उसको लेकर मैं दुख का अनुभव करता हूँ, अर्थात मैं तो ये संयोगों ऊपर घटित कर रहा हूँ। आचार्य देव यहाँ पर द्रव्य कर्म के ऊपर घटित कर रहे हैं। द्रव्य कर्म मतलब क्या, किसी कर्म के उदय में मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे आनंद क्यों हुआ, तो वहां पर साता असाता ही लेंगे, एट द एंड क्या है दूसरा लेने जैसे। हाँ, और यूं कहो तो मोह के वश, चारित्र मोह और दर्शन मोह, ठीक है। इसको
आधार बनाकर जीव राग द्वेष विकार रूप परिणमित हो रहा है, अपनी चैतन्य सत्ता को भूलता है। हाँ, श्रीमद ने पात्रता बताई है। हाँ, और कैसे कह रहे हैं, नहीं कषाय उपशांतता नहीं अंतर वैराग सरलपनो न मध्यस्थता मतार्थी दुर्भाग्य। मतार्थी क्या विचार करता है, कह रहे कषाय की उपशांतता नहीं हुई है, नहीं मोक्ष की अभिलाषा है, मोक्ष जाने की उत्कट भावना है क्या? हाँ जाना है ना, हमको भी जाना है, हमको भी आना है। दिस इज नॉट उत्कट भावना। समझ में आ रहा है क्या? उत्कट भावना किसको कहते हैं कि हमको वैसी की वैसी अवस्था और जल्द से जल्द चाहिए, अभी के अभी चाहिए, ये उत्कट भावना। समझ में आ रहा है क्या? क्या ऐसा हो सकता है क्या हमको मोक्ष की उत्कट भावना अभी भाने में कोई तकलीफ है क्या? कह रहे कोई तकलीफ नहीं है। फिर हम क्यों भाने रहे? क्योंकि हमको फीडिंग हो गया है। क्या फीडिंग हुआ है कि इस काल में किसी को मोक्ष नहीं है, बस। अब इस जिनागम के वचन का आधार लेकर ये क्या कर रहा है, स्वच्छंद होता है। क्या वैसे भी इस काल में होने वाला नहीं है मुक्ति, तो क्या करना, छोड़ो ना, फिर अपन अपना थोड़ा बहुत धर्म करेंगे और थोड़ा बहुत अपने विषय के अनुसार चलेंगे, इच्छा के अनुसार। होता है कि नहीं? मतलब ये दोनों डगरियों पर पैर रखना चाहता है कि नहीं? अरे योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कहाँ से बात लाई? मोह ये द्रव्य कर्म, ये भावक, और जीव में उत्पन्न होने वाले जो राग द्वेष परिणाम है वे भाव्य। ठीक है। अब ज्ञानी जीव क्या करता है जी? वो द्रव्य कर्मों को तो पृथक देख ही ले रहा है। और सुनो, ये भाव्य है ना, राग द्वेष परिणाम वाला, ये भी अपना नहीं है। मतलब अरे जीव में ही तो उत्पन्न हुआ था ना, जीव ने ही रागादि किया है ना। अभी तो कहना ना कि रागादि का संकर हो रहा था, संकर हो रहा था मतलब जीव ही कर रहा था, यही तो मान रहे थे कि नहीं? और अचानक तुम अब क्या कह रहे हो कि यह मैं नहीं। देखो एक छोटा उदाहरण देता हूं। रागादि भाव जीव के ऐसा क्यों कहा जाता है? पहले तो ये नक्की करो, रागादि भाव जीव के ऐसा क्यों कहा जाता है? वह प्रयोजन क्या है? जीव का रागादि भाव है, ये कहने का प्रयोजन क्या है? हाँ, पहले रियलाइज कराना कि अपराध तेरा ही है एक, और उसके अपराध की स्वीकृति पूर्वक उसके अभाव का यत्न कराना है। यदि कोई अपराध की स्वीकृति किए बिना ही रागादि मुझ में नहीं है ऐसा सर्वथा मान ले, तो वो छल हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, और फिर वो और स्वच्छंदता से प्रवृत्ति करेगा। इसलिए सर्वप्रथम हमको क्या करना? सर्वप्रथम हमको ये स्वीकार करना कि राग द्वेष जो मुझ में उत्पन्न हो, पहले तो ये माना। अब आचार्य देव के सामने आ जाओ, ये हो गया स्वीकार, और राग द्वेष तुम्हारे, हाँ मेरे ये ऐसा नहीं। खेद है क्या? जो राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं उनका अभाव करना है, क्योंकि मैं राग द्वेष की उत्पत्ति में मैं दुखी हुआ हूँ, आकुल चित्त हुआ हूँ, व्यग्र हुआ हूँ। ये स्वीकार हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर अब क्या करना? फिर तुम्हें यथार्थ भाव वासना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यदि तुम्हें ये स्वीकार हो रहा है कि राग द्वेष मेरे है और ये अपराध है और इसकी वजह से मैं दुख को प्राप्त हुआ हूँ, और मैं जल्द से जल्द एक वीतराग जीत मोह अर्थात राग द्वेष से रहित ऐसी एक निर्मल अवस्था प्राप्त करना चाहता हूँ जिसमें अनाकुलता हो, आकुलता का लवलेश ना हो, तो मुझे क्या करना? कह रहे हैं ये राग द्वेष अपने नहीं है ऐसा मान। अर्थात हम आपको चैतन्य जीव दिखाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? और इस चैतन्य जीव मतलब ये समय सार दिखाएंगे, और उसमें हमको राग द्वेष का लवलेश मात्र दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? जैसे अपना बेटा अपने अनुकूल नहीं हो तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे
कि हमारा इस लड़के के साथ में कोई संबंध नहीं है। कोई भी इस लड़के के साथ में देवा लेवा अगर करता है तो अपनी जिम्मेदारी पर करे, हम उसके अनुमोदक नहीं होंगे। समझ में आया? अर्थात अपना कुपुत्र को हमने क्या किया, अपना नहीं है, हमने उसे नाता तोड़ दिया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बात यहाँ पर है। ये राग द्वेष ये कुपुत्र के समान है, इसलिए आचार्य देव कह रहे इससे नाता तोड़ दो। समझ में आया? और जैसे ही नाता टूट जाता है, जीव अपने आप को ज्ञायक स्वभाव रूप देखता है और उसमें ही जमता रमता है और सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। ठीक है, आइए देखो क्या कह रहे हैं आचार्य नाथ। मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप हो। हाँ, क्या कह रहे फिर से? मोह कर्म फल देने के सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट हुआ। तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, तदनुसार मतलब उस भावक अर्थात मोह कर्म के अनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, अर्थात अनुकूल संयोगों में मुझे सुख होता है, भाषित होता है, प्रतिकूल संयोगों में मुझे दुख भाषित होता है। ये क्या हो गया? तदनुरूप अर्थात मोह कर्म के उदय के अनुसार ही मुझे प्रवृत्ति हो रही। समझ में आया? देखो, हम हो सकता है क्या कि हम फैन नहीं चलाते हैं, हम एसी भी नहीं चलाते हैं, हाँ, फिर भी हमारा मोह है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं मोह? कैसे हो सकता है जी? नहीं, कैसे हो सकता है? कह रहे हैं कि तुम फैन नहीं चलाते, एसी नहीं चलाते, तुम क्या करते हो? गीली पट्टी माथे पर रखते हो, या और तुम क्या करते हो? तुम दरवाजे खिड़कियां खुले रखते हो, अर्थात हवा आ जाए। और तुमने क्या किया? इंद्रियों के विषय की व्यवस्था की है। समझना इस बात को। तुमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है कि तुम उससे पृथक स्वयं को अनुभव रहे हो। तुमने तो इंद्रिय के विषय की व्यवस्था की है। इसका मतलब तुम्हें अभी भी मोह है, ये मानो। समझ में आ रहा है क्या? मोह का चिन्ह हम कैसे पकड़े, इसकी बात चल रही है। जब तक मोह है यही स्वीकार नहीं है, तो मोह के अभाव का उपाय कैसे करेगा जी? ठीक है, देखो, हाँ, जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा अपना आत्मा, क्या तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा मेरा आत्मा, क्या होगा उसका? भाव्य, उसको भेद ज्ञान के बल के द्वारा दूर से ही अलग करने से। किसको? इस द्रव्य कर्म जो पुद्गल है और भाव कर्म जो चेतन है, तेरे दोनों भिन्न भिन्न जाति के हैं, तो उनमें भेद विज्ञान के माध्यम से हमने क्या किया? भेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करने से क्या हुआ? इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होने वाले सर्व अन्य भावों से परमार्थता भिन्न अपने आत्मा को जो अनुभव करते हैं। कितनी बड़ी लाइन है। ठीक है, फिर से भावक कौन हो गया? द्रव्य कर्म, और उस द्रव्य कर्म के अनुसार जो मोह राग द्वेष हुआ वो भाव्य हुआ। ठीक है, यहाँ तक है क्लियर मेरे साथ? आगे, हाँ, उसको भेद ज्ञान के द्वारा दूर से ही अलग करने से। दूर से ही अलग करने से मतलब क्या? हाँ, अरे हमको बाहर में ही विकृति दिखाई दे रही है, अंतरंग का कोई प्रयास करेगा क्या उसको अवलोकन करने का? जब बाहर में ही प्रॉब्लम है तो अंदर में तो क्या देखना? समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने से
एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होने वाले सर्व अन्य भावों में परमार्थता भिन्न अपने आत्मा को जो मुनि अनुभव करते हैं वे निश्चय से जीत मोह है। 31वीं गाथा में क्या कहा था? जीत मोह इंद्रियेषु जिनिता, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मोहेषु जिनिता। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रियों को जीतना और मोह को जीतना। हाँ जी, देखो ऐसा है ना, ऐसा है कि मान लो हम कहे हमारे बहुत बेचैनी है। बेचैनी है मतलब क्या मालूम है क्या? सचमुच हमने एक प्री डिटरमाइंड, प्री कैलकुलेटेड एक व्यवस्था हमने नक्की की है। ऐसा हो तो ठीक, अब उस व्यवस्था के माफक हमारी व्यवस्था नहीं हो रही है, तो फिर इस जीव को आकुलता हो जाती, उत्तेजना हो जाती, और यही मोह का बाजार है। समझ में आया? मोह क्यों उत्पन्न हुआ? क्यों? यहाँ तो कह रहे द्रव्य कर्म, लेकिन सच कहूँ क्या आपको, द्रव्य कर्म भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो मेरी इच्छाएं थी। समझना, मेरी इच्छाएं जितनी ज्यादा उतना दुख मुझे ज्यादा है, और वे इच्छाओं की पूर्ति न होते देखकर जीव आकुल चित्त होता है। हम देखो, किसी का अच्छा हो बुरा हो ये बात नहीं है, लेकिन सच्चा तत्वज्ञान ये कह रहा है कि मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। समझ में आया? मैं अपने स्वभाव को, अपने वैभव संपदा को मैं भूल गया हूँ, ये फैक्ट है। तो मैं दुखी क्यों नहीं होऊंगा? दुखी ही होऊंगा। दुखमेव शरणम, मेरे लिए दुख का ही आधार है, अन्य कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? देखो, इतना तत्वज्ञान सुनकर भी जीव अगर आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्या कारण होगा? यही होगा ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवरनाइट एकदम मैं मुनि तुल्य अवस्था प्राप्त करूँ, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने आप को भगवान आत्मा क्यों नहीं देख सकते? हम अपने आप को चेतन क्यों नहीं देख सकते? हम अपने आप को जरूरत वाला, पर द्रव्यों के आश्रित, पर द्रव्य पदार्थों के आश्रित वाला ही क्यों देखते हैं? संयोगों के आश्रित वाला ही क्यों देखते हैं? ये विशिष्ट संयोग हो तो ठीक, ये संयोग ना हो तो अठीक, ऐसा क्यों देखते हैं? अपने आप को असंयोगी पदार्थ क्यों नहीं देख सकते? नहीं देख पा रहे, यही हमारे अज्ञान है, और यहाँ पर तीव्र इच्छा शक्ति पड़ी है। वो एक आत्मानुशासन की बात है। आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमम् कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयशिता। समझ में आया? आशा रूपी गर्त, आशा रूपी गड्ढा, इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है, अनलिमिटेड है, और जितना इच्छाएं बढ़ाने से बढ़ती है और इच्छाएं घटाने से घटती है। घटाना किसके, कैसे घटाएंगे जी? नहीं, इच्छा नहीं करना, इच्छा नहीं करना, इसको इच्छा घटाना नहीं कह रहे। इच्छाएं स्वभाव के आश्रित होकर घटती है। समझ में आ रहा है क्या? चक्रवर्ती भी 6 खंड को जीतने के लिए चल रहा है। इच्छावान हुए बिना वो 6 खंड को जीत नहीं सकता। फिर भी उसको बंद क्यों नहीं है जी? क्योंकि श्रद्धा यथार्थ है। श्रद्धा गलत है तो काम नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ आप सबको। देखिए, कोई ग्रहवेग का देव विचार कीजिए। ग्रहवेग का देव दर्शन करता है क्या? नहीं करता। और कोई चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती जीव विचार कीजिए, वो देव दर्शन कर सकता है क्या? बिल्कुल करता है। हाँ, तो भी इस चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को कहो तो
जो व्यवहार भक्ति है हो रही है, देव स्तुति हो रही है, देव दर्शन कर रहा है, उसको लेकर बंद हो रहा है कि नहीं? बंद हो रहा है। उनको किसी भी प्रकार से देव दर्शन का कोई व्यवस्था नहीं है, उनको आवश्यकता ही भाषित नहीं होती है। कौन ऊपरी भूमिका में है? मैं तो कह ही रहा हूँ ना, चौथे पांचवें गुणस्थान वाला जीव है। भले ही देव दर्शन करते हुए भी बंद हो रहा है, ये कहने का भाव ये है तो प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संजोलन इसको लेकर हो रहा है, लेकिन अनंतानुबंधी को लेकर बंद नहीं हो रहा है। अब चलिए वहाँ ऊपर वो देव दर्शन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी उनके माध्यम से कोई हिंसा नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता है उनको क्या कितना पुण्य होना चाहिए? गहरे पुण्य नहीं, बंद हो रहा है, उनको अधिक बंद हो रहा है। क्यों? अनंतानुबंधी है। मैंने मिथ्या दृष्टि को खड़ा किया है। दूसरा कौन सा लिया? मान लीजिए चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती जीव भोजन कर रहा होगा कि नहीं कर रहा है? वे आहार करते हैं क्या? नहीं। मान लो 31,000 वर्ष के बाद मैं उत्कृष्ट नव्य ग्रह की बात कर रहा हूँ। 31,000 जो जहाँ यथा योग्य 31,000 वर्ष के बाद उनको एक भाव आता है, कुछ तो मतलब भूख लगी ऐसा भाव आता है, और आश्चर्य कि उनके भाव होते ही वो भाव की पूर्ति हो जाती है। कहते हैं कि अमृत झरता है उनके कंठ से, लेकिन वहाँ कंठ ही नहीं है, वैज्ञानिक शरीर है, तो वहाँ पर क्या प्रयोजन भूख के मिटने का? लेकिन जो आत्मिक भाव हुआ है उसकी बात करते हैं, और वो आत्मिक भाव इमीडिएटली शमन हो जाता है। चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव स्त्री का भोग कर सकता है कि नहीं? बच्चे आदि उनकी पैदाइश कर सकता है कि नहीं? उनका तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वे तो ब्रह्मचारी है, फिर भी ये भोग करते हुए भी इसको बंद नहीं है, और वे भोग न करते हुए भी उनको बंद हो रहा है। आधार क्या है? कारण क्या है? कारण इतना ही है क्योंकि वे मिथ्या दृष्टि है, उनकी मान्यता यथार्थ नहीं है। और ये चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि है उसकी मान्यता यथार्थ है। भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है, सेवन तो भी नहीं सेवता। समझ में आ रहा है क्या? सेवन करते हुए भी नहीं सेवन करता, भोगते हुए नहीं भोगता है, ऐसी इसकी दशा है। समझ में आया? इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? बात इसलिए बता रहा हूँ कि चौथे पांचवें गुणस्थान वाला सभी क्रियाएं करता हुआ भी, व्यापार धंधा करता हुआ भी, वो उपवास न करता हुआ भी वो बंध को प्राप्त नहीं हो रहा है, और वे 31 सागर की आयु वाले जो नव्य ग्रह में विराजमान देव है, वे ब्रह्मचारी होते हुए, आहार का कोई कारण नहीं बनता है, ऐसा होते हुए भी वे वर्तमान में दुख को प्राप्त होते हैं। क्या समझाना है मुझे इतना ही समझाना है कि वो जो दुख है वो अपने मोह जनित है। समझ में आया? चारित्र मोह के उदय में मुझे पर वस्तु में, या दर्शन मोह के उदय में मुझे पर वस्तु में अट्रैक्शन, अपनत्व भाषित होता है, भोगने की भावना होती है। और ज्ञानी को चारित्र मोह अर्थात अनंतानुबंधी का अभाव है, दर्शन मोह का अभाव है, इसलिए उनको इस जाति की कोई भाव नहीं होते। समझ में आ रहा है क्या? क्यों समझा रहा हूँ? मोह क्यों उत्पन्न हुआ? इच्छावान के मोह उत्पन्न होता है। जहाँ इच्छाओं का अभाव हो जाता है, अपने आप मोह भी अभाव हो जाता है। द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। इच्छावान, जो इच्छावान जीव है वही दुख को प्राप्त होता है। जहाँ इच्छाएं खत्म हो गई है, और इच्छाएं खत्म होना मतलब स्वभाव के आश्रय पूर्वक इच्छाएं खत्म होना। इच्छाएं मात्र हमने दबा कर रखी है तो वो किसी काल में भवक जाए। जैसे किसी ने उपवास किया, कभी नहीं करता है, तभी आज किया है, और उपवास करने के बाद में अगले दिन उसने दुगना तिगुना खा लिया, तो जितनी इच्छाएं दबाई थी उतना ही भोग कर लिया। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं चलेगा। मान लीजिए हमको कहा जाए ये लो आइसक्रीम,
ये भक्ष्य आइसक्रीम है, पूरी जैन पद्धति से बनाई हुई आइसक्रीम है, हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते? जैन पद्धति से आजकल सब जगह पर टैग है ना, जैन भोजन है, जैन भोजनालय। तो हमको क्या लगता है, जैन भोजनालय मतलब सब शुद्ध बुद्ध, सब एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, है ना, छना पानी ये सब है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कहो तो जैन भोजनालय में रात्रि में ही भोजन बनाना चालू करते हैं, है ऐसे प्रॉब्लम्स। नाश्ता बनता है तो होता है कि नहीं, रात्रि में कुछ ना कुछ बनता है कि नहीं? क्या समझा रहा हूँ मैं? ये समझा रहा हूँ कि जैन के नाम पर कुछ नहीं होता जी, हमको हमारा विवेक जागरूक रखना पड़ता है, ठीक है? और हमको किसी ने जैन कहकर कोई वस्तु दी तो हम उसको कितनी इंटेंसिटी से भोगते हैं, समझ लेना हमारी आसक्ति अभी भी विद्यमान है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो भावक क्या हो गया? द्रव्य कर्म भावक। और इस आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो विकारी परिणाम, रिएक्टिव परिणाम, इंपल्सिव परिणाम, वो हो गए भाव्य। तो जीव क्या कर रहा है? भेद विज्ञान अज्ञान, आज तक ये जीव क्या कर रहा था? भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा था। भेद विज्ञान मतलब क्या? इन द्रव्य कर्म और भाव कर्म में पृथकता डिस्टिंग्विश करने में समर्थ नहीं हो रहा था। देखो, इच्छाएं, 4 प्रकार की इच्छाएं बताई थी कि नहीं, याद है ना? इच्छावान जीव निरंतर दुख को प्राप्त हो रहा है। यहां पर भी वही कह रहे हैं, बता रहे हैं द्रव्य कर्म के उदय में जीव को अपने में पृथकता भाषित नहीं हुई। समझना क्या है? समझना ये है कि द्रव्य कर्म के उदय में जीव अपने स्वभाव को भूलकर, जैसा स्वभाव है, अराग स्वभाव है, इसको भूलकर राग द्वेष को अपना स्वभाव मानता है भूमिका के अनुसार, और उसमें स्वच्छंद प्रवृत्ति कर बैठता है। समझ में आ रहा है? और ये अपराध है, ये भाव्य भावक संकर नामक दोष उत्पन्न होता है। इस प्रकार बलपूर्वक मोह को तिरस्कार करके, और ज्ञानी जीव क्या करता है? भेद विज्ञान करता है कि ये राग द्वेष भिन्न, ये द्रव्य कर्म तो भिन्न है ही, ये राग द्वेष भी भिन्न, और मैं एक ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा वो भिन्न। समझ में आया? तो ऐसा भेद विज्ञान के बल पर क्या हुआ? हम इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके, देखो बल लगाया मतलब क्या, बल का अर्थ क्या है, आपको क्या लगता है? बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करना। देखो मैं 2 अर्थ खोलता हूँ। प्राथमिक भूमिका में बलपूर्वक मोह का अभाव मतलब बुद्धिपूर्वक नहीं खाना, बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं करना। समझ में आया? जैसे मैं आपको बताऊं, हम मान लीजिए अभ्यास कर रहे हैं, दिन में 2 ही बार भोजन करेंगे, 2 भोजन के बीच में हम ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, अभ्यास। तो ये शुरू में हमने क्या किया? बुद्धिपूर्वक प्रयास किया, और कालांतर में क्या हो गया? वो एक हैबिट हो गई, वो एक अपनी जीवन शैली हो गई। अब इसमें कोई हमको विपरीतता या विचित्रता भाषित नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या मैं क्यों समझा रहा हूँ? अभ्यस्त होने के बाद में विचित्रता भाषित नहीं होती। जब अभ्यास नहीं होता है तो बाहर की वस्तु अपने आप अपील होती है। देखो और मैं बताऊं आपको, मान लीजिए हमने उपवास का नियम नहीं लिया, और कदाचित हमको बहुत भूख लगी, घर वालों ने हमको फोर्स कर दिया, वैसे भी तुमने उपवास का नियम लिया नहीं तो ले लो, खा लो, अभी छोड़ दो, अभी मत आकुल चित्त हो, ऐसा कह दिया और हमने भोजन कर दिया, बराबर। और यदि हम नियम से युक्त होते तो क्या होता? हम नहीं ही खाते। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हम प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हो गए थे। तो प्राथमिक भूमिका में बुद्धिपूर्वक मतलब क्या? ऐसा
हमारी इच्छा की कमी या हमारी इच्छा शक्ति की कमी हो, हमारे पुरुषार्थ की कमी हो, इस कीमत पर भी जबरदस्ती से हमको विषयों से दूर करना, ये प्राथमिक भूमिका में है। तो बुद्धिपूर्वक, यहाँ से बल से, यहाँ आया ना शब्द, बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करना। तो बलपूर्वक यहाँ पर भी हमने अपने आप को विषयों से दूर किया। मैंने एक विषय खड़ा किया और उस विषय को लेकर मुझ में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हो सकते, बलपूर्वक अपने आप देखो। हाँ, फिर आज भोजन स्वादिष्ट हुआ है नहीं हुआ है, नमक कम है ज़्यादा है, मिर्च कम है ज़्यादा है, ये कोई हमको तकलीफ होगी? नहीं होगी। चलो और एक पूछता हूँ। कदाचित कोई कहे कि नमक व्यवस्थित हो तो ठीक है, लेकिन नमक कम हो या नमक ज़्यादा हो, उस समय में हम भेद विज्ञान कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ज़्यादा नमक डाला गया है सब्जी में, हम भेद विज्ञान कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलो, मिर्च कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा मिर्च डाली गई है, हम भेद विज्ञान कर सकते हैं क्या? हमको कम मिर्च खाने में हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मिर्च आ गई तो हमको कितनी दिक्कत है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? नहीं, आप कहोगे शरीर के स्वास्थ्य के लिए खराब है, वो शरीर स्वास्थ्य छोड़ दीजिए। अभी ज़्यादा मिर्च आने पर हमारे क्या परिणाम होते हैं, पकड़ना इस बात को। अब मीठा, किसी किसी को मीठा एक विशिष्ट रेंज में ही पसंद है, अधिक मीठा हुआ तो वो बिल्कुल खा नहीं सकता, और मीठे उस रेंज से कम भी मीठा हुआ तो भी उसको दिक्कत होती है। तो क्या ये मोह है कि नहीं है? समझ में आना, समझना इस बात को कि ये सब मोह के ही व्यवस्थाएं हैं। तो हमको बुद्धिपूर्वक, बलपूर्वक हमको इन विषयों से दूर करना, एक बात। दूसरी बात, जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं कालांतर में, अब हमको वो बाहरी विषय तकलीफ देने के समर्थन नहीं है, उस समय में क्या करना? अब बलपूर्वक स्वयं को स्वभाव में लगाने का प्रयास करना। समझ में आया? क्योंकि अब तक हमने क्या किया था? मात्र दबाया था, लेकिन जो दबाया होता है वो फिर से स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को दबाया तो स्प्रिंग को छोड़ देते, क्या करेगा? वो स्प्रिंग फिर से एकदम उछल जाएगी कि नहीं? उसी प्रकार हमने जिस हमारी आसक्ति को दबाया था उसको छोड़ देंगे तो एकदम भबक जाएगी, बराबर। तो इसलिए अब तत्व ज्ञान करना। तत्व ज्ञान क्या करना? कि ये पर वस्तु मैं नहीं, पर वस्तु से मुझे सुख नहीं, पर वस्तु से मुझे दुख नहीं, मैं तो एक गायक हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसा है, अपने चतुष्टय में रहता हूँ, चतुष्टय के बाहर निकलता नहीं, ऐसा नक्की करना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये इतनी बात समझने पर इस जीव का अब बुद्धिपूर्वक प्रयास कहाँ होगा? स्वभाव को ध्यान का। समझ में आ रहा है क्या? बाहर की वस्तु ना मेरे लिए सुखकारी है ना दुखकारी, ये निर्णय होते ही अब वो कहाँ देखेगा? अंदर देखेगा। चलो अगला प्रश्न, हम ट्रैफिक में है और घोर ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक हमको आकुलता का कारण है या निश्चिंता का कारण बने? ये तो देखने का नजरिया है, लेकिन हमने जो कल्पना की कि मैं जल्द से जल्द घर पहुंचूं, जल्द से जल्द घर पहुंचूं, मेरे गंतव्य तक पहुंचूं, ये जो अधीरता है यही दुख है। चलो और आगे बढ़ता हूं। इसी तर्ज पर कोई साधक जीव है, उसको लग रहा है कि मैं जल्द से जल्द मोक्ष को प्राप्त हूं, जल्द से जल्द मोक्ष को प्राप्त करूं। ये उसकी भावना अच्छी है या गलत है? इसमें मोह दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? इसमें भी मोह है। क्यों? वस्तु स्वरूप के अनुसार देखो तो इस वस्तु में जिस काल में, जिस पर्याय में, जिस योग्यता से मोक्ष होना केवली भगवान ने देखा है, उसी काल में उसी अनुसार मुझे केवल ज्ञान या मोक्ष होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बिल्कुल ऐसी बात है। तो जो अधीरता है कि जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, ये गलत है। मुझे जल्द से जल्द मोक्ष को प्राप्त नहीं करना है। हाँ, ये भावना हो सकती है, मैं जल्द से जल्द स्वभाव में स्थित हो जाऊं,
ये बात अलग है। और जल्द से जल्द मोक्ष की भावना, ये गलत है। आप पकड़ रहे क्या मैं क्या कह रहा हूं? जल्द से जल्द मोक्ष की भावना वो मोह है, और स्वभाव की प्राप्ति की उत्कट भावना ये जल्द से जल्द हो, ये सत्यार्थ भावना है। विकल्प है हालांकि। समझ में आ रहा है क्या क्या बात चल रही थी? बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करना, मतलब इसमें पहले तो सबसे पहले अपना मोह नक्की करना, मोह की बाउंड्रीज नक्की करना कि ये मोह है, मेरा अपना मोह है, और इस व्यामोह को लेकर मैं दुखी हो रहा हूँ। जब तक मोह है तब तक मैं दुखी, जब तक मोह खत्म तो मैं भी, मेरा दुख भी खत्म। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बात है। स्वीकार करो कि ये मोह कब तक और क्यों। समझ में आया? क्योंकि ना तो ये मुझे सुखी कर सकता है, ना तो ये मुझे दुखी कर सकता है, फिर भी इस द्रव्य कर्म को लेकर मैं जो विचलित हो रहा हूँ, मेरे स्वभाव का निर्णय नहीं होने के कारण। समझ में आ रहा है? जिस दिन स्वभाव का निर्णय हो जाएगा, या उस मोह के स्वभाव का निर्णय हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगी बात। हाँ, वो मोह जो है यद्यपि इस जीव में ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो विजातीय है, मेरी जाति वाला नहीं है। मेरी जाति कैसी है? वो चैतन्य जाति है, और ये जो है ये चैतन्य जाति से विपरीत है। समझ में आया? हाँ, वो उस विपरीत क्यों है? क्योंकि उसने पर का आश्रय लिया है, स्व का आश्रय नहीं लिया है, मेरी चैतन्य जाति का आश्रय नहीं लिया। तो मोह का तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण। अब भाव्य भावक समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने, समस्त कहकर क्या कहना चाहते हैं जी? समस्त कहकर देखो, पहले उन्होंने सचमुच आप 31वीं गाथा 5 इंद्रियों के जय की बात करी, और यहाँ पर मन के जय की बात चल रही है। 32वीं गाथा में मन को जीतने की बात है। ठीक है? हाँ, वो मेरे ख्याल से परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार है या मन का अतिचार है। मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों का त्याग करता हुआ, वो भावना है ना, मनोज्ञ अमनोज्ञ, परिग्रह का ही है शायद। तो परिग्रह के 5 भाव नहीं लगाए, 5 इंद्रियों के विषयों में मनोज्ञ अमनोज्ञ वस्तुओं का निराकरण कर देना, बस हो गया तुम्हारा परिग्रह का त्याग। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात 5 इंद्रिय के विषय में कोई अमनोज्ञ वस्तु हो, वो भी मेरा परिग्रह, और 5 इंद्रियों के विषय में मनोज्ञ वस्तु हो, वो भी मेरा परिग्रह। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि जगत में मनोज्ञ और अमनोज्ञ कोई वस्तु है ही नहीं, और मैं मान बैठा हूं ये मन संबंधी मेरी अस्थिरता है, कमी है, वो इंद्रियों संबंधी कमी और ये मन संबंधी कमी। एक अर्थ। दूसरा अर्थ मालूम है? 31वीं गाथा जितेंद्रिय वाली, वो हो सकती है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, समझना, और ये आश्रव तत्व संबंधी, आश्रव बंध लगा दीजिए, दोनों लगा सकते हैं। और एक अपेक्षा ये भी है कि एक तत्व संबंधी भूल है तो समस्त 7 तत्व संबंधी भूल होती ही होती है। ठीक है? अरे समय तो हो गया है। ठीक है, रुक जाएंगे, देखते हैं अपन कल करेंगे चर्चा। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।